हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आप सभी के लिए अब की बार मैथ्स में जैसे कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो अब हमारा जो टॉपिक है न्यू, जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा एक्सरसाइज 9.1। जैसा मैंने पढ़ाया था क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1, इस 9.1 एक्सरसाइज में हम पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 to 6। ओके, 3 to 6 एग्जाम्पल पूरे बताए जाएंगे। इन सभी एग्जाम्पल्स का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में दे रखा है, तो सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी होती है इन दैट केस यू कैन आस्क मी। ओके, हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपको इसमें दिया जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 2,3, मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु हैं, ठीक है, एक है 2,3 और यहाँ बता रखा है 5,6, कहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें दोनों के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। सीधी दूरी मान लीजिए ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, तो हमें दूरी जो निकालनी है, दूरी हमारे पास क्या होगी, ए बी। अब ए बी अगर मेरे पास दूरी हो तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 और ये मान लिया x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूरी का सूत्र होगा वो दूरी का सूत्र किस तरह से होगा, ध्यान से देखिएगा। दूरी का सूत्र हमारे पास होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब अब हम क्या करेंगे, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए x2 y2 हमारे को ये दे रखा है 5 और 6, ठीक है, और इसी तरह से x1 y1 क्या दे रखा है 2 और 3। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन होगा तो वो किस तरह से होगा, यहाँ वैल्यूज़ रख दीजिए। यहाँ वैल्यूज़ आप क्या रखेंगे, रूट x2 मतलब 5 माइनस x1 यानी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 हमारे पास हुआ 3, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, इट मीन्स रूट 18। देखिए आप रूट 18 भी कर सकते हैं और अगर रूट 18 को आप नॉर्मल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 3 × 3 × 2, ओके। तो यहाँ आप कर सकते हैं इसे 3√2। अच्छा, अभी यहाँ पर आपके पास दूरी नहीं दे रखी कि सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यहाँ आप इकाई लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इकाई मतलब आपकी यूनिट जो है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो इकाई या मात्रक आप लिख सकते हैं, ये दोनों लिख के आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि या तो इकाई होगी या मात्रक होगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बता रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बताया है, इसके अंदर आपको बता रखा है कि यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो, मतलब दूरी दे रखी है, एक निर्देशांक पूरा दे रखा है, दूसरे वाले में भुजनी दे रखा, कोटि दे रखी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वही दूरी का सूत्र लगाएंगे। मान लीजिए ये बिंदु है ए, यह है बी और यह है दूरी, ठीक है। तो दूरी ए बी बराबर हमारे पास क्या हुई 5 इकाई, ठीक है। दूसरा बिंदु ए हमारे पास क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दूरी ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल
स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 यानी x2 में से x1 माइनस करो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ दूरी निकल जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर आप ओपन करोगे बट ए भी आपको दे भी रखा है तो वो इक्वल टू क्या करोगे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ इक्वल कर देंगे 5 के, यहाँ पर भी आप कर सकते हो 5 के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जस्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ओके, प्लस 7 माइनस 3 कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। आगे यहाँ तक समझ में। अब रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये देखिए 25 और 16 कितना हुआ 41, ठीक है 41। अब 41 के आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 41 यहाँ हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ठीक है, 25 आने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर से ये जस्ट 25 भी इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ने पर ऐड करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। इसका फॉर्मेट क्या होगा भाई 8 इंटू 2 16 यानी 8 दूनी 16 और 8 प्लस 2 हमारे पास 10 होता है तो बन गया। तो 8 की जगह 10 की जगह हम क्या करेंगे 8 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। आगे समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लेंगे, सॉरी x माइनस 8, ओके, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 और x माइनस 2 यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 8 या 2, ये दोनों ही आपके आंसर हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी या तो वैल्यू आएगी आपके पास में 8 या 2, दोनों ही आपके आंसर सही है। तो x का मान हमारे पास 8 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 4। वापस से देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 ये पूरा था, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 ये है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में सिद्ध कीजिए बिंदु -2 -1 -1 1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है। चलो आयत बना लेते हैं। आयत बना लिया साहब, बना लिए तो इसके बाद इसकी बिंदुओं को लिख लो, -2 -1 -1 1 5 -2 और 4 -4। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो बिंदु हैं ये यहाँ पर क्या हुआ, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, तो हमारे पास आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मतलब आपको क्या निकालना है, A भी निकालना है और C D निकालना है। तो A भी निकाल लेते हैं। ठीक है, A भी निकालिए, कितना हुआ देखिए, रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हुआ 1 प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी रूट 1 प्लस 4 कितना निकला, रूट 5। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे सी डी निकालिए, रूट इसी तरह से 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 4 होल स्क्वायर कितना हुआ, रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना हुआ, रूट 5। तो ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, इसी तरह से अब निकाल लीजिए ए डी निकालिए, कितना होगा, रूट 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है,
कितना हो, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 -3 स्क्वायर यानी 9 + 9 यानी √45 आ गया, √45। अब ये देखिए, अब इसके तरह से अपने पास क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, इसके बाद में BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहा BC 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ √6 स्क्वायर 36 + 3 स्क्वायर 9, कितना हुआ √45। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए। अब निकाल लीजिए विकर्ण AC निकालिए, AC कितना होगा √5 और -2, यहाँ 5 है यहाँ -2 है, तो 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए √5 और 2 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर +1 कितना हुआ √50। इसी तरह से हम निकालेंगे BD निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, BD निकालिए, देखो ये वाला दूरी है, ये क्या हुआ 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हुआ -4 -1 होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25 + 5 का स्क्वायर 25, कितना हुआ √50। अब आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ सम्मुख भुजाओं का युग्म कौन कौन सा है, AB बराबर है CD और एवं AD बराबर है BC के, हो गया। और साथ ही साथ में आप क्या लिखेंगे, एवं विकर्ण कौन कौन से हैं, AC बराबर BD, हो गया, आ गया। तो इसीलिए अतः दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। आगे समझ में, आयत के शीर्ष निकल गए हैं। तो ये हुआ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। आप देख लीजिए, AB निकाला पहले, ये AB, फिर CD, फिर AD, फिर BC, ये आमने सामने वाले बराबर हो गए, फिर AC और BD भी निकाला क्योंकि विकर्ण भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप देख सकते हैं यदि बिंदु XY बिंदुओं A + B, B - A और A - B, A + B से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि BX बराबर AY। मतलब समान दूरी का मतलब हो गया PA और PB दोनों बराबर हैं। यहाँ P क्या है, जो XY है उसे मैंने P मान लिया, A मतलब A + B और B - A, और B मतलब A - B और A + B। अब देखिए जब हम इन दूरियों के बारे में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हम सॉल्यूशन में जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या है, PA = PB। तो देखिए PA और PB यानी PA और PB इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। PA की वैल्यू हमारे पास अगर इक्वल है तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, PA² = PB², यस और नो। अब PA² = PB² है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ PA की वैल्यू देखिए, PA की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, A + B - X का होल स्क्वायर प्लस B - A - Y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो गया PA²। अब इसी तरह से PB अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, A - B - X का होल स्क्वायर
प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से इसे ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी। यहाँ क्या होगा, प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए। ये हो गया लेफ़्ट साइड। अब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी, राइट, प्लस इन दोनों का क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, राइट। ये यहाँ पर हो गया। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों सेम होते हैं रिजल्टेंट, तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा माइनस 2x इंटू ए प्लस बी माइनस 2y इंटू बी माइनस ए, ओके। और यहाँ राइट साइड में बचेगा माइनस 2x इंटू ए माइनस बी माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, राइट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास माइनस 2x को जब यहाँ से सभी में से माइनस टू दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, बचा x इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई, ओके, क्योंकि ये -2 पूरा बाहर गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, बी वाई माइनस ए वाई। इसी तरह से राइट साइड में -2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब -2 से -2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा, बी वाई से बी वाई कैंसिल हो सकता है और ए एक्स से ए एक्स। अब बचा क्या, बी एक्स यहाँ पर है, यहाँ से बी एक्स इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ ए वाई था और यहाँ ए वाई था, यहाँ से राइट साइड में ले जाइए, ए वाई प्लस ए वाई आ गया। अब इस तरह से यहाँ क्या बचा, ट्वाइस ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए वाई। तो सिमिलरली हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, लास्ट में जो सॉल्यूशन है 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, बी एक्स बराबर ए वाई, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। ये आपका सॉल्यूशन हुआ जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, ये हमें प्रूफ करना था और यही हमारे सॉल्यूशन में आया, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से, ये आपके सामने है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा आपने अभी देखा, एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैंने अभी इस वीडियो में बताया, और 1, 2 मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। सो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, होप सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इसी तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको असाइनमेंट आपका है, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 9.1 के, वो आपको कम्प्लीटली सॉल्व करने हैं। उनको सॉल्व करने के बाद में आप अपडेट कर दीजिएगा उनका जो भी यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा साथ में ही, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो
अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा जो बेल आइकन होता है, और उसको जब दबाएंगे तो उसके बाद आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।